खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। CPI के सीनियर रहनुमा, दलित अत्याचार मुखालिफ समिति के बानी सदर व खेत मजदूर यूनियन के साबिक सदर मुजाहिद आज़ादी एडवोकेट मनोहर टाकसाल इस दुनिया से चल बसे। मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी जमातों के जिम्मेदारान की जानिब से ताज़ियती जलसा मुनक़िद, ख़िराज अक़ीदत पेश। वीरानों में तब्दील हो रहे बागात और तारीखी इमारतों के अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी सच्ची दिखाई दे रही है रंगीन महफिलें। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में शराब की खाली बोतलों के अंबार, सिक्योरिटी इंतजामिया पर लगा सवालिया निशान। गुरुजी की जानिब से दी जा रही जिस्मानी अजियतों से ज़िनक़े हुए नाराज। महिला तकरार निवारण केंद्र के बाहर किया एहतजाज। गुरुजी की गिरफ्तारी के मुतालिबे पर एक ज़िनक़े ने की खुदसोज़ी की कोशिश। आखिर वो गुरुजी कौन? शहरियान को तजस्सुस। और औरंगाबाद जालना रोड पर शेंद्रा कमनगर से करीब पेश आया दिलखराज हादसा। मोटरसाइकिल और बोलेरो पिकअप वैन के दरमियान हुए तसादुम में मोटरसाइकिल सवार की मौत। सड़क की तामीर और CNG की पाइपलाइन डालने वाले गुत्तेदारों की लापरवाही से बढ़ने लगे हादसात, मुकामी साकिनान का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मौखर रहनुमा और दलित अत्याचार मुखालिफ समिति के बानी सदर और लालबावटा व खेत मजदूर यूनियनों के साबिक सदर मुजाहिद आज़ादी एडवोकेट मनोहर टाकसाल के इंतकाल पर बाय बाजू की और अम्बेडकर वादी व दिगर कई तंजीमों की जानिब से ख़िराज अक़ीदत के लिए एक जलसे ताज़ियत मुनक़िद किया गया। आया रहे कि जलसे ताज़ियत गुज़िश्ता शाम 6 बजे सरस्वती भवन शिक्षण संस्था में मुनक़िद हुआ। जलसे की सदारत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कौमी सेक्रेटरी कॉमरेड डॉक्टर भालचंद्र कांगो ने की, जबकि इस इजलास में आजहानी कॉमरेड मनोहर टाकसाल के हिमायतियों और साथियों व अहबाब ने बड़ी तादाद में शिरकत की और उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस ताज़ियती इजलास में ज़िला वकील संघ के सदर एडवोकेट पाथरीकर, सुभाष लोमटे, एडवोकेट BH गायकवाड़, कॉमरेड भीमराव बंसोड़े, रमेश भाई खंडागड़े, कॉमरेड भगवान भोजने, भाई चंद्रकांत चौहान, डॉक्टर उमाकांत राठौड़, कॉमरेड अशफाक सलामी, कॉमरेड मधुकर खिल्लारे, कॉमरेड राम बहेती व दिगर कारकुनान व अहदेदारों ने भी आजहानी रहनुमा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। कॉम्रेड मनोहर टाकसाळ हे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे पुढारी होते। 1952 पासून ते पक्षाचे सभासद होते। विद्यार्थी चळवळ, शेतमजुरांची चळवळ या सर्व चळवळीवर त्यांनी आपला प्रभाव पाडलेला होता। भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ते नॅशनल काउन्सिलचे मेंबर होतेच, परंतु भारतीय खेतमजदूर युनियन जी आहे, शेतमजुरांची आमची संघटना, त्या महाराष्ट्र राज्य लालबावटा शेतमजूर युनियनचे ते अध्यक्ष होते। औरंगाबादेत गेल्या अनेक वर्षापासून दलित अत्याचार विरोधी संघर्ष समिती त्याचे ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत। स्थापनेपासून ते शेवटपर्यंत ते अध्यक्ष होते। आता कॉम्रेड मनोहर टाकसाळ गेले आणि आमचा एक आधार कोसळलेला आहे। खरा कम्युनिस्ट कसा असावा, निष्ठावान कम्युनिस्ट कसा असावा, त्यांनी कौतुकाने पाठ थोपटलीच, परंतु चुकावरही त्यांनी बोट ठेवलं। कार्यकर्त्यांच्या चुका दाखवणं, त्रुटी दाखवणं, त्यांना दुरुस्त करणं, त्यांना आधार देणं, हे काम कॉम्रेड मनोहर टाकसाळांनी आजन्म केलेलं आहे। मनशियात और शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने पुलिस महकमा, NCB और एक्साइज डिपार्टमेंट सरगर्म है, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में ही रंगीन महफिलें सजाए जाने के सबूत मिलने लगे हैं। नाजरीन, मुतनाज़ा आर्यन खान केस के बाद NCB, महकमा पुलिस और स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान चौकन्ना हो चुके हैं और ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़ा मराठवाड़ा में भी मनशियात का कारोबार करने वालों के अलावा गैर कानूनी तरीके से शराब का कारोबार करने वालों पर वक्फा फ़वक्फा रेड की जाने लगी है।
इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान होटल्स में भी शराब का गैरकानूनी कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने लगे हैं। हालांकि कानून के मुताबिक खुली जगहों और पब्लिक प्लेसेस पर शराब पीना सख्त मना है। इसके बावजूद शहर में मौजूद बागात जो इन दिनों मुतल्लिका इंतजामिया की लापरवाहियों के सबब वीरानियों में तब्दील हो गए हैं, वहाँ और तारीखी इमारतों के साथ साथ सरकारी व नीम सरकारी दफातर में भी रात के सन्नाटे में इसी तरह की रंगीन महफिलें सजाई जाती है, मगर इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर, जो कि एक नीम सरकारी इदारा है, दिन तमाम यहाँ शहरियान और म्यूनसिपल अफसरान व मुलाजिमीन की चहल पहल रहती है। इस दफ्तर की इमारत में भी रात के अंधेरे में शराब की महफिलें सजाए जाने के सबूत हमारे हाथ लगे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में मौजूद यूरिनल के अख्ब में ढेर सारी शराब की बोतलें इधर उधर बिखरी हुई दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि आखिर इस इमारत में शराब की बोतलें कहाँ से आई हैं। जाहिर है कि रात के अंधेरे में शौकीन अफराद यहाँ शराब की महफिलें सजाते होंगे, जिससे यहाँ के हिफाजती इंतजामात पर सवाल उठने लगे हैं। पीएस ऑक्सफोर्ड स्कूल के तलबा ने अनोखी तस्वीरी नुमाइश सजाई। इस एग्जीबिशन का इफ्तिताह मौजूद मेहमानों के हाथों किया गया। इन लोगों ने इस नुमाइश का जायजा लेने के बाद तलबा की फनकाराना सलाहियतों की खुलकर तारीफ की। नाजरीन, खालिक़े कायनात ने हर इंसान को कुछ न कुछ सलाहियतों से नवाजा है। ये सलाहियतें बचपन ही से उनमें मौजूद रहती है। अगर बच्चों की इन छिपी सलाहियतों को पहचान कर उनकी सही रहनुमाई की जाए तो माशरे में ऊंचा मकाम हासिल कर लेते हैं। बच्चों की इन छिपी सलाहियतों को उजागर करने की गर्ज से पीएस ऑक्सफोर्ड स्कूल के जिम्मेदारान ने तलबा के हाथों तैयार करदा पेंटिंग्स की नुमाइश मुनक़िद की, जिसका इफ्तिताह मारूफ सोशल वर्कर महबूब खान, संदीप लांडगे, एसपी जवड़कर और अंजलि दाशरते के हाथों किया गया। इन तलबा में गजानन गाड़े नामी तालिब इल्म ने 21 तस्वीरें बनाई और हाजरीन का दिल जीत लिया। इस होनहार मुसव्विर ने एसपी जवड़कर की हुबहू तस्वीर बनाकर सभी को हैरान कर दिया। इसकी फनकाराना सलाहियत को देखकर संदीप लांडगे ने उसे 101 रुपये नकद इनाम देकर उसका हौसला बढ़ाया। इस तस्वीर नुमाइश में पायल बंसोड़े, स्वाति कामले, वर्षा शर्मा, वैष्णवी गायके, राखी कुरलिए, सुदेश असोपा, अखिलेश असोपा, कलीम खान, जीशान पिंजारी, अभिजीत सावते और आदित्य पोटफाड़े ने हिस्सा लिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 18 माह से स्कूल बंद थे, लिहाजा इन बच्चों में छिपी सलाहियतों को उजागर करना इस नुमाइश का असल मकसद था। स्कूली तलबा ने तस्वीर के ज़रिए अवाम को कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने का नेक पैगाम दिया। इस नुमाइश को कामयाब बनाने में सविता भवरे, MM पाटिल, कैलाश वाहुड़े, BK बंसोले, ज्योति ठाकरे, सुभाष मिहिर, गणेश पवार, काका जाधव, प्रकाश नागरे, प्रदीप विखे, विजय गोरले, बेन मगरे और किसन शिंदे ने अहम रोल अदा किया। खरं पाहिले तर आता नुकत्याच शाळा सुरू झालेल्या आहेत आणि तब्बल 18 महिने विद्यार्थ्यांना शाळेत येता नव्हतं आलं। कोविडच्या महामारीमध्ये सगळे पालक विद्यार्थी चिंतातूर होते आणि ह्या दरम्यान मोबाईल इंटरनेट याचा अतिवापर झाला आणि मुलं घरामध्ये उबगले होते। त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला। परिस्थितीही चांगली झाली। या संधीचा फायदा घेऊन कोविडचे सगळे नियम पाळून आम्ही असं आज हेरलं की विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळाला पाहिजे, त्यांना एक चैतन्य मिळालं पाहिजे आणि शाळेकडे त्यांचे पाय ओढले गेले पाहिजे। म्हणजे इंटरनेटवरल्या अभ्यासापेक्षा प्रत्यक्ष ते शाळेत येऊन फिजिकली त्यांनी काही ॲक्टिव्हिटीज कराव्यात, चांगले चांगले चित्र करावेत, खेळ खेळावेत, व्यायाम करावा, योगा वगैरे अशा काही गोष्टी कराव्यात। जिला परिषद प्राइमरी शोबे तालीम के डिवीजनल निगरान एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर बीबी चौहान को तरक्की देकर नासिक डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर फॉर एजुकेशन बना दिए गए हैं। डॉक्टर चौहान ने सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिसर रहने के दौरान नकल फ्री इम्तहानात की मुहिम और मियार तालीम को ऊंचा उठाने के मकसद से कई सरगर्मियाँ रूबे अमल लाई थी, जिसका फ़ायदा बड़े पैमाने पर देही मकामात के तलबा को हुआ था। इसी तरह चौहान ने प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर रहते हुए ऑनलाइन के सिवाय भी तलबा को किस तरह तालीम दी जा सकती है, इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश की थी। डॉक्टर बीबी चौहान को तरक्की दिए जाने और डिप्टी डायरेक्टर फॉर एजुकेशन का ओहदा तफवीज़ किए जाने पर तमाम तालीमी हलकों से उन्हें मुबारकबाद व नेक ख्वाहिशात पेश की जा रही है। अपने नांदेड़ दौरे के मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व कांग्रेस रहनुमा
सचिन सावंत ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला कोऑपरेटिव बैंक को विजिट की। मज़कूरा विजिट के मौके पर सचिन सावंत का हर दो मकामात पर इस्तकबाल किया गया। सावंत ने जिला बैंक में अफसरान के साथ एक मीटिंग ली और बैंक के जारी व साबिक़ा काम व कारोबार से मुतालिक मालूमात हासिल की और कहा कि वो इसका बगौर जायज़ा लेंगे और मुशाहिदे के बाद कोई रायज़नी करेंगे। आया रहे कि सचिन सावंत अपने 2 रोज़ा दौरे पर नांदेड़ आए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 11 बजे पार्टी दफ्तर पर उन्होंने कारकुनान से मुलाकात की और फिर जिला बैंक पहुँचे थे। इस मौके पर उनके साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर अमरनाथ राजूरकर, साबिक़ राब्ता वज़ीर DP सावंत, साबिक़ रुकन पार्लिमान सुभाष वानखेड़े, जिला बैंक के सदर वसंतराव चौहान, रुकन असम्बली मोहन अन्ना हम्बरडे, जिला कांग्रेस सदर गोविंदराव शेंदे नागेलीकर, जिला परिषद के सभापति संजय बेलगे व दीगर अहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। महानगर पालिका में सावंत की आमद पर मेयर जयश्री पावड़े के दफ्तर पर मुनक़िद इस्तक़बालिये के बाद उन्होंने जनरल बॉडी सभागृह में मुनक़िद मीटिंग में शिरकत की, जिसमें कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार, चेयरमैन किशोर स्वामी, ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूदी शोबे के सभापति संगीता पाटिल डक और दीगर अहदेदारान मौजूद थे। नामजद अकाउंटेंट के तकर्री के मामले में रियासत के चैरिटी कमिश्नर समेत दीगर फ़रीक़ीन को हाई कोर्ट बेंच ने नोटिस जारी किए हैं। चैरिटी कमिश्नर के दफ्तर के तहत की जाने वाली नामजद अकाउंट ऑफिसर ओहदे की तकर्री के मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दाखिल अर्जी की समाअत करते हुए औरंगाबाद बेंच के जज SV गंगापुरवाला और RN लड्डा ने फ़रीक़े मुकाबिल को नोटिसें बहाल करने के अहकाम सादिर किए हैं। आया रहे कि इस मामले में बारी कॉलोनी औरंगाबाद के साकिन अवैस खान शहजाद खान ने एडवोकेट सईद शेख के मारिफत हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में रिट दाखिल की थी, जिसकी समाअत के दौरान सईद शेख ने अदालत को वाकिफ़ करवाया कि उनके मुवक्किल ने साल 2013 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से B.Com किया है और 2015 में M.Com की सनद हासिल की और इस दौरान अवैस खान ने चैरिटी कमिश्नर की जानिब से लेखा परीक्षक के बतौर तकर्री दिए जाने के मुतालिक तमाम तर शराइत की तकमील के साथ ज़रूरी असनाद भी दाखिल की थी। ताहम 20 मार्च 2019 को मज़कूरा चैरिटी कमिश्नर ने उनकी दरख्वास्त में गैर ज़रूरी खामियां दिखाते हुए उनका असल मज़मून बैंकिंग बतलाया और B.Com की डिग्री में भी उनका असल मज़मून लेखा परीक्षण न होने की बात दर्ज की थी, जिस पर अवैस ने अपना खुलासा भी दाखिल किया था। अदालत ने सईद शेख की जरह के बाद मज़कूरा नोटिसें जारी करने के अहकाम सादिर किए हैं। अपने मरहूम दोस्त के नाम से म्यूनिसिपल स्कूल नारेगांव में लाइब्रेरी कायम करके मरहूम शेर खान पठान के दोस्तों ने एक अनोखे अंदाज में उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। तफसीलात के मुताबिक इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर शेर खान पठान एक दिलदार और अपने दोस्तों पर जान छिड़कने वाली शख्सियत के मालिक थे, मगर 2 माह कबल कोरोना ने उनकी जान ले ली। अपने हर दिल अजीज़ दोस्त की इस तरह से मौत पर उनके दोस्तों को बहुत दुख हुआ और उन लोगों ने अपने दोस्त को एक अनोखे अंदाज में खराज अक़ीदत पेश करने का फ़ैसला किया। मारूफ सनतकार ग्रीश मगरे ने इसका तस्करा उनके दोस्त मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी से किया और फिर मोरेश्वर पाटिल, नितिन चिंतावर, सतीश चिंतावर, करण देशपांडे, सुरेश शकरवार, अविनाश वजल, RR कुलकर्णी, सहजानंद चौधरी, गणेश टाकलीकर, सुरेश रोटे, सुनील डुबे और फेरोज़ हाशमी इन सभी दोस्तों ने मिलकर 1 लाख रुपये इकट्ठा किए। इसके बाद नारेगांव में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल के सदर मुदर्रिस शेख रहीम से स्कूली तलबा के लिए लाइब्रेरी कायम करने की बात की, तो शेख रहीम ने उनके इस कार्य खैर में उनकी भरपूर मदद करते हुए मुफ्त में जगह फराहम करवाई और फिर आज इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह फैम के सेक्रेटरी, साबिक़ म्यूनिसिपल इंजीनियर वो वारिसानी हर्फ व कलम के रूह रवा खालिद सैफुद्दीन के हाथों व दीगर मेहमानों की मौजूदगी में इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया, जिसे मरहूम शेर खान पठान के नाम से मौसूम किया गया। इस लाइब्रेरी में दुनिया भर के 24 मारूफ कलमकारों की तस्वीर आवेज़ा की गई है। इसी तरह इन मुसन्निफ़ों की तहरीर करदा मारूफ किताबें भी इस लाइब्रेरी में रखी गई है। ये आज की अल्हम्दुलिल्लाह 24वीं लाइब्रेरी थी। शेर खान पठान साहब के दोस्तों ने अपने दोस्त को खराज अक़ीदत देने के लिए लाइब्रेरी कायम की और हमको तो 50 लाइब्रेरियाँ कायम करना है औरंगाबाद में। इंशाल्लाह ऐसे ही अलग अलग उन्वाना ढूंढेंगे, अलग अलग दोस्त अहबाब ढूंढेंगे और 50 लाइब्रेरियाँ हम कायम करेंगे। ना है कि किताबें आदमी को इंसान बना देती है। तो हमारे एक मित्र थे शेर खान पठान, उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई, तो हमारा जो मित्र मंडल है
और उनके जो चाहने वाले हैं बहुत अच्छे इंसान थे वो, और हमने सोचा सबने मिलके कि कुछ उनके लिए किया जाए उनकी यादगार में, और ऐसा नहीं कि वन टाइम दिया और हो गया। तो सबने सोच करके ये बात फाइनल की कि एक लाइब्रेरी बनाई जाए और ऐसी जगह बनाई जाए कि जहाँ पे सही में उसका फ़ायदा हो, वहाँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिले उसका। तो हमने 2-4 जगह ढूंढ के यहाँ पे हमको ऐसा लगा कि ये ओपन कैनवास है, यहाँ पे जो चाहे पेंट कर सकते हैं, और सब रॉ स्टूडेंट्स हैं, इनको जितना भी इल्म दिया जाए, शिक्षा दी जाए वो कमी है। तो किताबों के माध्यम से हमने सोचा कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश की किताबें यहाँ पे हमने लाके उनको मुहैया कराई है। सिडको N5 कम्युनिटी सेंटर में कहीं से एक जहरीला नाग घुस आया, जिसे देखने के बाद यहाँ के चौकीदार उसके अफराद खानदान के औसान खता हो गए और सांप पकड़ने वाले को यहाँ बुलवाया गया, जिसने बड़ी महारत से इस जहरीले नाग को धर दबोचा। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सिडको N5 कम्युनिटी सेंटर की है, जहां कहीं से एक जहरीला नाग घुस आया, जिसे देखने के बाद चौकीदार और उसके अफराद ख़ानदान पर खौफ तारी हो गया और बच्चे डर कर रोने लगे, जिस पर चौकीदार ने अपने अफराद ख़ानदान को दिलासा दिलाया और सांप पकड़ने वालों को वहां बुलवाया। उन लोगों ने बड़ी महारत से कम्युनिटी हॉल की नाली में छुपे बैठे इस कोबरा नस्ल के सांप को बाहर निकाला तो नाग ने अपना फन फैला दिया। हालांकि वो सांप कोई बड़ा नहीं था, मगर 3 था 4 फीट लंबे इस कोबरा ने फन निकाल कर सांप पकड़ने वालों को डराना शुरू कर दिया, मगर इस शख्स ने बड़ी महारत से उसे काबू में किया और अपने साथ ले जाकर किसी जंगल में छोड़ दिया। 2 था 3 माह कबल 10,000 रुपये फी क्विंटल के भाव से फरोख्त हुए सोयाबीन के भाव फिलवक्त नीचे आ गए हैं। ताहम इस भाव में फिर से तेजी आने के इम्कान है, इसलिए किसान फिलहाल फरोख्त की इजलत ना करे, इस तरह का मशवरा माहिरीन ने दिया है। बताया जाता है कि पिछले हंगाम में सोयाबीन की फसल के भाव ने पहली मर्तबा ऊंचाई हासिल की थी और आढ़त के बाजार में माह सितंबर में सोयाबीन कुछ दिन 10,000 रुपये फी कुंटल से फरोख्त हुआ था और इन्हीं तेज़ व ऊंचे दामों को देखते हुए किसानों ने ज़िला भर में मकई की फसल लगाने के बजाय सोयाबीन को तरजीह दी थी। ताहम हुआ कुछ यूँ कि नया सोयाबीन बाजार में आता इससे पहले ही इसके भाव में 4,500 रुपये की गिरावट आ गई, लेकिन वापसी की बारिशों में ख़राब हो गए सोयाबीन के मुकाबले दर्जेदार सोयाबीन के ऊंचे दाम बरकरार है। फिलहाल बाजार समिति में इसके भाव 6,200 है, लेकिन व्यापारियों ने क़यास जाहिर किए हैं कि ये भाव मज़ीद बढ़ जाएंगे, इसलिए मुकामी माहिरीन ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो अभी अपने सोयाबीन के अमवाल फरोख्त करने में उजलत से काम न लें। महिला तकरार निवारण मरकज़ के बाहर दरमियानी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वालों ने उधम मचाते हुए एहतजाज किया। इन जनखों का मुतालिबा था कि उनका जहनी व जिस्मानी इस्तेसाल करने वाले गुरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक जनखे ने इस एहतजाज में खुसूसी की कोशिश भी की। जनखों का ये एहतजाज व धरना कम व पेश 3 घंटे जारी रहा और बिलआखिर भरोसा सेल और दामनी स्क्वाड की खातून पुलिस एहलकारों ने यह क़िस्सा ख़त्म किया। इत्तलात के मुताबिक ये जनखे अपने ही गिरोह की जानिब से उन्हें पहुँचाई जाने वाली अजियत और जिस्मानी तकालीफ से दिलबर्दाश्ता थे और इस गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने को लेकर उन्होंने ये एहतजाज किया और धरना दिया। यह एहतजाज इस शिद्दत को पहुँच चुका था कि एक जनखे ने खुद के बदन पर पेट्रोल डालकर जल जाने की कोशिश की। जनखों का मुतालिबा था कि या तो मज़कूरा गुरूह के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए या फिर उन्हें ही मरने की इजाज़त दी जाए। जनखे अपने मखसूस अंदाज में इसी तरह के नारे लगा रहे थे। आखिरकार तकरार निवारण शोबे के मुलाजिमीन और दामनी नफरी की ख्वातीन पुलिस एहलकारों ने बीच बचाव करके एहतजाज ख़त्म करवाया। औरंगाबाद जालना रोड पर शेंद्रा कमनगर में मोटरसाइकिल बुलेरो हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही फौत हो गया। महीनों से जारी रास्ते के काम और एक ही जानिब से 2 तरफा ट्रैफिक से इस रास्ते पर हादसात में इजाफा हो गया है। इत्तलात के मुताबिक इस रोड पर पिछले कई महीनों के अरसे से CNG की पाइपलाइन डाली जा रही है और दूसरी जानिब भी रोड पर पड़ गए बड़े बड़े गड्ढे मुंतमिल करने के काम जारी है, जिसकी वजह से एक ही जानिब से रवा 2 तरफा ट्रैफिक का खूब अज़दाम हो चुका है और नतीजतन इस मसरूफ़ तरीन शाहरा पर हादिसात का तनासुब भी खूब बढ़ गया है। लेकिन मुतालिका ठेकेदारों ज़िम्मेदारान ने यहाँ अभी तक किसी भी किस्म की हिफाजती इंतजामात नहीं किए हैं, बल्कि इत्तलात तो ऐसे भी है कि काम जारी होने के बोर्ड तक यहाँ नहीं लगाए गए हैं। CNG पाइपलाइन के काम रात भर भी जारी रहते हैं, लेकिन रातों के औकात में भी कोई तहफ़्फ़ुज़ाती व एहतियाती तदाबीर व रहनुमाई बोर्ड या गार्ड यहाँ नहीं रखे गए हैं,
जिसके सबब रातों को भी हादसे हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ रात 9 बजे के करीब अर्जुन कचकुरे नामी मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ी MS-20 ET 6621 पर शेंद्रा गांव में जाने के लिए सड़क पार कर रहा था कि इसी असना सामने से आ रही बोलेरो पिकअप MS-20 CT 3762 ने इसकी मोटरसाइकिल को ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कचकुरे मौके पर ही फौत हो गया। हादसा इतना शदीद था कि बोलेरो के नीचे दबे मोटरसाइकिल सवार समेत कम व बेश 60 फीट तक घसती चली गई। तसादुम की आवाज़ सुनकर अतराफ से दौड़कर आए साकिनान ने फौरी एम्बुलेंस बुलवाई और चिकल थाना पुलिस को बुलवाया। मुतवफ़्फ़ी को घाटी अस्पताल भिजवाया गया और पुलिस ने बड़ी सुरअत से मजदूर हो गए ट्रैफिक को बहाल किया। हादसों में रोज़ बरोज़ इजाफे पर शेंद्रा के साकिनान मुश्ताइल है और उन्होंने मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर पर भी मामला दर्ज करने का मुतालिबा किया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। CPI के सीनियर रहनुमा, दलित अत्याचार मुखालिफ समिति के बानी सदर व खेत मजदूर यूनियन के साबिक सदर मुजाहिद आज़ादी एडवोकेट मनोहर टाकसाल इस दुनिया से चल बसे। मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी जमातों के जिम्मेदारान की जानिब से ताज़ियती जलसा मुनक़िद, ख़िराज अक़ीदत पेश। वीरानों में तब्दील हो रहे बागात और तारीख़ी इमारतों के अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी सजती दिखाई दे रही है रंगीन महफिलें। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में शराब की खाली बोतलों के अंबार, सिक्योरिटी इंतजामिया पर लगा सवालिया निशान। गुरुजी की जानिब से दी जा रही जिस्मानी अजियतों से ज़िनक़े हुए नाराज, महिला तकरार निवारण केंद्र के बाहर किया एहतजाज। गुरुजी की गिरफ्तारी के मुतालिबे पर एक ज़िनक़े ने की खुदसोज़ी की कोशिश, आखिर वो गुरुजी कौन, शहरियान को तजस्सुस। और औरंगाबाद जालना रोड पर शेंद्रा कमनगर से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। मोटरसाइकिल और बोलेरो पिकअप वैन के दरमियान हुए तसादुम में मोटरसाइकिल सवार की मौत। सड़क की तामीर और CNG की पाइपलाइन डालने वाले गुत्तेदारों की लापरवाही से बढ़ने लगे हादसात, मुकामी साकिनान का इल्ज़ाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।